जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिला के महामंत्री परवीन जैन जी, जो हमारे साथ कार्यालय में मौजूद हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह संबोधन किया है, योग के प्रति लोगों को प्रेरित किया है, तो किस तरह से ये योग का अभियान जो है जीवन में आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसको इसको किस तरह से आगे लेकर जाएंगे और समस्त संदेश जो है ये अपना समस्त समाज में किस तरह से फैलाएंगे। परवीन सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है परवीन जी, तो किस तरह से आज जो है ये कर रहे हैं, क्योंकि आज मौका है कि प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन का भी ऐलान किया है देशवासियों के लिए, तो आज किस रूप में आज का दिन देख रहे हैं आप? देखिए, जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तो एक के बाद एक ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जा रहा है, और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है कि 195 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव किया तो 195 देशों ने इसे एक्सेप्ट किया। और योग, जो कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, उसको विश्व ने अपनाया है। ऐसा ये दिन आज 21 जून योग दिवस है। और इस योग दिवस के अवसर पर इतनी चेतना भरी आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, और इसको पूरे देश के लोग, और आपने शायद देखा भी होगा कि जो लोग योग करते हैं, लाखों करोड़ों लोग, वो विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे ठीक भी हो रहे हैं। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। तो आज मैं सभी देशवासियों को, जिस प्रकार मोदी जी ने बधाई दी है और घर घर में योग हो रहा है, हर व्यक्ति इस योग को अपना रहा है और अपनी काया को निरोगी कर रहा है, और आज ही के दिन मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद दिल से करते हैं हम सब, कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए आज से फ्री वैक्सीन, जो कि पहले भी चल रही थी, लेकिन आज से 18 से 45 लोग के बीच में जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा। यानी कि हिंदुस्तान में अब हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा। सर, राशन की भी घोषणा की गई है आगामी 6 महीने के लिए, तो इसको किस रूप में देखते हैं? ये कोरोना काल में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत कठिनाइयाँ हुई लोगों को, किसी का रोजगार नहीं रहा, जो मजदूर थे उनको बड़ी कठिनाइयाँ हुई हैं अपने जीवन भरण पोषण में। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फ्री अनाज दिया था, और अब फिर घोषणा की है कि नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, जिससे कि लोग जो इस कोरोना काल में भारी परेशानी से जूझ रहे थे उनको एक राहत मिल सके। और सबको धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि चर्चा है कि शायद तीसरी लहर आ जाए, तो इसलिए यही कहना चाहते हैं हम कि सभी लोग उसी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें जो कि पहले चल रहा था। मुंह पे मास्क, 2 गज की दूरी, और इसी से अपना बचाव हो सकता है। यही मेरा कहना है, मेरा मानना है। और हमारे पूरे जिले में इस कोरोना काल में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आम जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा की। हम वो साधुवाद के पात्र हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसी के परिवार में, इस बार तो एक ऐसा सिस्टम हुआ कि घर में अगर 8 सदस्य हैं तो 8 के 8 कोरोना पीड़ित हो गए। उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी चिंता, उनकी दवाइयों की व्यवस्था, वो सब हमारे भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जिले के कार्यकर्ताओं ने की है। हमारे जिला अध्यक्ष विकेश सेठी जी ने भी, हालांकि उनको स्वयं भी कोरोना था, उसके बावजूद भी क्या वो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, अस्पताल की आवश्यकता थी, यथासंभव जो सहायता हो सकी वो हमने अपने जिले की जनता की है। और आगे भी इसी प्रकार, इसी सेवा भाव को देखते हुए, मानते हुए हम जनता की सेवा आगे भी करते रहेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता आज भी
प्रतिबद्ध हैं जनता की सेवा के लिए। सर, चांदनी चौक जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख जिला है दिल्ली के अंदर, तो ऐसे में महामंत्री की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे चांदनी चौक जिले की ओर से क्षेत्रवासियों के लिए, और जो आने वाले जो तीसरी लहर की एक आशंका जताई जा रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उससे बचाव के लिए? देखिए, हमने एक बात रह गई, हमने ये तय किया है हमारे जिले ने और फिर उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश ने कि इस कोरोना काल में जो भी लोग दिवंगत हो गए और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा, तो उस परिवार की चिंता हम करेंगे। उनके अगर बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। ऐसी हमने तकरीबन 50 लोगों की सूची हमारे ज़िले में बन चुकी है और भी हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इस प्रकार के लोग अगर हैं तो उनकी हम निश्चित रूप से ज़िले की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सहायता करेंगे। आगे भी हमारा तो यही कहना है कि अपना बचाव रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और निगाह रखें और औरों को भी प्रेरित करें दोनों कामों के लिए कि एक तो कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए और दूसरों जनता की सेवा के लिए। एक दूसरे की सेवा हम करेंगे, एक दूसरे की पूर्ति करेंगे, क्या किसी भी कठिनाई में हम उसके काम आएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम हुआ। और हम अपने कार्यकर्ताओं को क्या, हम अपने सभी साथियों को इस बात के लिए अक्सर कहते रहते हैं। सर, केंद्र सरकार जहां नई घोषणाएं कर रही है कोरोना काल में लोगों को सहायता देने के लिए, वहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते? देखिए, मतभेद कुछ भी नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दरअसल दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल के नेतृत्व में कुछ करना ही नहीं चाहती। आपने देखा होगा इस दूसरी लहर में ये सब अंदर छुप के बैठ गए, लोगों को जनता को जो है मरने के लिए छोड़ दिया। ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार ने रातों रात ऑक्सीजन की व्यवस्था करी कर रखने के लिए हमें जगह ही नहीं है, आप वापस ले जाओ, नहीं हमें इतनी ही जरूरत है। तो एक के बाद एक आरोप, ये तो केवल विज्ञापन देने के लिए इनके एक विधायक ने जनता के बीच में जाकर सेवा नहीं करी, इनके मंत्री सब चुप के बैठ गए। सरकारी अस्पताल जो इनके अंडर में थे उनका कितना बुरा हाल हुआ वो आप जनता के बीच में जाएंगे, वो अपने अनुभव बताएंगे किस प्रकार उन्होंने नरक को भोगा है। तो ये मतभेद मैं नहीं मानता इस बात को, मैं तो ये मानता हूँ कि वो जानबूझकर इस प्रकार का काम करते हैं क्योंकि खुद करना नहीं चाहते। और अगर प्रधानमंत्री जी फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो उस पर अपना टैग लगाकर बांटना चाहते हैं कि साहब ये हम दे रहे हैं। ये एक गलत प्रवृत्ति है और मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि दिल्ली सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि लोगों के बीच में जाकर जनता की सेवा करें, जो लोग परेशान हैं किसी भी चीज़ से उनकी परेशानी को दूर करें। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।